नमस्कार मित्रों, मैं सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। यह तीसरा वीडियो मैं सूचना की दुनिया.com पर जारी कर रहा हूं। यह वीडियो देवरिया की समीक्षा बैठक का दूसरा वीडियो है, जिसमें समीक्षा बैठक के दौरान मैंने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की विभिन्न धाराओं के बारे में विस्तार से बताया। जो वीडियो उस दिन शूट किया गया था, उसके संपादित अंश आपके सामने प्रस्तुत हैं। आप इन्हें कृपया देखिए। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। जब कानून का रजिस्टर नहीं होता है तो आप लोग कभी कभी जाते हो तो आपको धारा 6 चीज दे दी जाए। अब ये सवाल उठता है, इसका मतलब प्रारूप का रजिस्टर नहीं है आपके पास, नहीं बना है। इस पर मैं काफी पहले जोर देता रहा हूँ। प्रारूप का रजिस्टर का मतलब है कि आपका 50% काम हो गया, क्योंकि आपके पास आरटीआई का आवेदन सुरक्षित है, आप उसका जवाब दे सकते हैं। ये प्रारूप का रजिस्टर। और एक धारा 6 होती है। 6 का मतलब यह है कि आप 5 दिन के भीतर अगर सूचना आपसे संबंधित नहीं है, जिस विभाग से संबंधित उस विभाग को आप अंतरण कर दें, लेकिन 5 दिन के भीतर ये जन सूचना अधिकारी का दायित्व बनता है। और यह भी आरटीआई एक्ट में भी विरुद्ध है। अगर 5 दिन के अंदर आप ट्रांसफर नहीं करते हैं तो आपसे सवाल किया जा सकता है। ये वादी भी सवाल कर सकता है कि साहब अगर इनकी आप सूचना नहीं थी तो इनको 5 दिन के भीतर ट्रांसफर कर देना चाहिए उस विभाग के पास जिसके पास सूचना धारित थी। और ये सवाल हम भी कर सकते हैं आयोग में कि जब सूचना आपके पास नहीं थी, 6 दिन धारा 6 दिन थी, शायद आपने 5 दिन में ट्रांसफर कौन नहीं किया, फिर आपकी मंशा पर सवाल खड़ा हुआ। प्रारूप का रजिस्टर 6(3). फिर आता है धारा 19। धारा 19 प्रथम अपील की धारा है। अगर 30 दिन के भीतर वादी को सूचना नहीं दी गई तो वह 30 दिन के भीतर प्रथम अपील में जा सकता है। प्रथम अपील अधिकारी यानी जन सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अफसर, जिसके पास या तो सूचना हो या विधिक रूप से उसके पास यह अधिकार हो कि जन सूचना, अगर आपने सूचना नहीं दी तो आप मानकर चलिए कि आप दोषी हैं। फिर बिना कहे एक स्पष्टीकरण ले गया और आप स्पष्टीकरण नहीं दे पाएंगे तो आपके ऊपर दंड हो सकता है। अभी उदाहरण से मैं समझा रहा हूं। धारा 18 का मामला है। अब सूचना उसके लिए निरर्थक हो गई, उस व्यक्ति के लिए सूचना निरर्थक हो गई क्योंकि 30 दिन आपने सूचना नहीं दी, वो निरर्थक हो गई। उसको विवेचना में यह देना था कि हम अपने कार्यालय में उपस्थित थे और आपने 30 दिन में सूचना नहीं दी और वो निर्दोष नहीं साबित करा, तो इसे दोनों का मुलजिम बन गया। एक और उदाहरण छोटा सा है जो मेरे सामने आया था। जैसे यहाँ लेखपाल होते एक लोग या हो सकता है, तो कोई 2 लोगों की शादी हुई थी। अब ये उसके बहुत स्पष्ट नहीं था कि शादी होने के बाद वो लड़की लेखपाल हुई या उसके पहले। शादी के बाद कुछ दिन चला, उसके बाद झगड़ा हो गया, डाइवोर्स हो गया, परिवार अदालत में मुकदमा गया और उसके ऊपर जो है 6,000 रुपए का भरण पोषण का आदेश हो गया। आप 6,000 रुपए जो है अपनी पत्नी को 6,000 रुपए मासिक के हिसाब से आप उनको भरण पोषण देंगे। वो व्यक्ति हाईकोर्ट गया। हाईकोर्ट से कहा कि ये लेखपाल और इनको वेतन मिलता है, इनकी सरकार के द्वारा नियुक्ति की गई है, इसलिए भरण पोषण का मामला नहीं होता है। तो हाईकोर्ट ने उनसे पूछा, फिर आप सबूत लेके आइए। ये वही मामला जो मैंने पहले बताया था, 302 और उसका सरकारी कर्मचारी का। तो हाईकोर्ट का आप सबूत दीजिए। उन्होंने तहसीलदार से मांगा कि आप हमको, कि हमारी श्रीमती हमारी पत्नी है, उनका हमको नियुक्ति पत्र दीजिए, उनकी पेशगी दीजिए और इस तरह 3-4 सवाल। और स्वाभाविक रूप से है वो सूचना नहीं मिलती। क्योंकि
अगर एक बाहरी आदमी ने सूचना मांगी, कोई तहसीलदार है, कोई एसडीएम लेखपाल के बारे में सूचना नहीं देना चाहेगा तो नहीं मिली सूचना। 30 दिन के बाद जो है वकील के माध्यम से व्यक्ति आया मेरे पास धारा 18 में, और पूरा हमने पढ़ा जो है वकालतनामा के साथ पूरा लगाया था, 5, 7, 8, 10 के साथ पूरा हमने पढ़ा। पहली तारीख पर हमने दंड लगा दिया। तो मुझे सारा बताया ना कैसे ऐसी ये पकड़। और फिर मैंने 1 महीने की तारीख लगाई और दूसरी तारीख पर तहसीलदार पूरी सूचना के साथ आए। देखिए ये उनका नियुक्ति करता है, एक केस लिखता है, उनका ये पीएफ करता है, मतलब पूरी और उनको व्यक्ति दोनों तारीखों पर उपस्थित है। हमने ये निर्णय लिया, ये सूचना उसके लिए निरर्थक हो गई है जो माननीय सर ये फाइल दाखिल करता है। ये बनता है धारा 18 का। लेकिन यहाँ पर देवरिया में भी है और बाकी जिलों में भी है। धारा 18 का बहुत दुरुपयोग हुआ है। मनरेगा की सूचना धारा 18 में चले आए। ग्राम विकास अधिकारी से 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट लेनी है, धारा 18 में चले आए। परिवार रजिस्टर की नकल लेनी है, धारा 18 में चले आए। तो इसका दुरुपयोग बहुत हुआ, हो भी रहा है, इधर कम हुआ है। इसलिए इस तरह के मामलों को हमने खारिज करना शुरू कर दिया और स्वाभाविक रूप से वो 45 दिन प्रथम अपीलीय अधिकारी न जाना और दूसरी अपील न करनी हो, यानी 90 दिन 90 दिन में आते हैं और 30 दिन के बाद आ जाए, समय बच जाए, इसलिए धारा 18 में चले जाते। ये धारा 18 का दुरुपयोग है। ये दुरुपयोग सामान्य रूप से होता है। आरटीआई एक्ट में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। इसमें जो है पीठासीन अधिकारी का विवेक काम होता है। हमने खारिज करना शुरू कर दिया। तो हमको कई बार ये कहा गया हम हाईकोर्ट में चले जाए। हमने कहा अगर हाईकोर्ट में चले जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, तो हाईकोर्ट को रूलिंग तो दे कि मनरेगा सूचना हम मानने के लिए आप धारा 18 में क्यों चले जाएंगे। आप प्रथम अपील का विकल्प जब आपके पास है, धारा 18 में क्यों आएगा। आप 19 में आप प्रथम अपील में जाते हैं, वहां से सूचना नहीं मिली, दूसरी अपील 19 में हमारे पास आते तो फिर आपको सूचना दिलवाते। लेकिन जन सूचना अधिकारी होने के नाते, प्रथम अपीली अधिकारी होने, हर अपील, हर शिकायत आप द्वारा स्वीकार की जानी चाहिए। ये दायित्व है। वो दुरुपयोग कर रहा है, वो निर्णय आयोग करेगा। लेकिन 30 दिन में आपने ऐसी कौन सी सूचना दी जिसको देने में असमर्थ रहे। और धारा 18 फिर हम कारण पूछते हैं। कभी कभी वादी प्रतिवादी के अपील पर धारा 18 को हम अपील की तरह सुनते हैं, द्वितीय अपील की तरह सुनते हैं, वो भी हमारे विवेक पर है। लेकिन सामान्य रूप से धारा 18 केवल और केवल दंड की मांग की है। ये इससे बचना चाहिए कि धारा 18 में कोई किसी व्यक्ति को आने का अवसर न मिले। धारा 18 अपवाद के लिए संभवतः बनाई गई होगी। अगर किसी व्यक्ति को ऐसी सूचना चाहिए जो 30 दिन के भीतर हर हाल मिल जाए, बल्कि 48, कभी कभी जीवन और मरण का प्रश्न जब होता है, सुरक्षा का मामला होता है, तो सूचना 48 घंटे में देने का भी प्रावधान है। आप इस धारा 18 को पूरी संयमिति के साथ, सद्भाव के साथ दीजिए, उसको सूचना 30 दिन के भीतर देखिए। धारा 18